Hello students, this is the second part of the triangle chapter for class 10th CBSE from NCERT. तो आज हम सबसे पहले करेंगे थ्योरम नंबर 1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, इसमें कहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन बनाते हैं. सपोज ये ए है, बी और सी. हम बी सी के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी और ए सी को. हम इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे डी और ई. तो हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो ए डी अपॉन डी बी के रेशो को इक्वल डिवाइड कर रही है ए ई के अपॉन ई सी के रेशो के इक्वल डिवाइड कर रही है. यानी कि हमको ये चीज़ प्रूव करनी है. जो ये इस बॉक्स के अंदर है हमें ये प्रूव करना है. हम इस प्रूफ को एक साइड में अलग से लिख देंगे. देखिए, हमें ये जो बॉक्स में हमने येलो बॉक्स में लिखा है, हमें ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत है. तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको. अब हम ज्वाइन करेंगे किसको, बी ई को और सी डी को. हमने ज्वाइन की, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन डी सी एंड बी ई. हमने दूसरी ये ज्वाइन की है. अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. कहाँ पे, डी एम परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉ करेंगे डी एम किस पर, ए सी पर. ए सी लाइन ये है, यहाँ से हम एक 90 डिग्री का, यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. दूसरा परपेंडिकुलर हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ए बी पर, यानी कि यहाँ पर, जिसका एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ आ जाएगा. इनको हम नेमिंग दे देंगे. क्या नेमिंग देंगे हम इनको, हम इनको नेम दे देंगे एन और एम. इधर एन और इधर एम. हमने दोनों के नेम दे दिए हैं. अब हम इनका एरिया निकालेंगे. सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल का, ए डी ई का. ए डी ई का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. ट्रायंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है. तो ए डी ई ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल है ए डी ई. इसमें हमारा बेस क्या है, ए डी, तो यानी कि हाफ मल्टीप्लाई ए डी हमारा बेस है, मल्टीप्लाई, अगर हम इसका बेस देखें तो इसका बेस तो हमने देख लिया ए डी. तो ए डी हमारी कौन सी लाइन है, आपको कौन सी लाइन दिख रही है, ए डी ये वाली लाइन है ना. तो इस पर परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ये वाला. ये क्या है, एन ई, यानी कि ई एन. हम इसको लिख देंगे परपेंडिकुलर ई एन. अब हम ट्रायंगल का दूसरे का एरिया देखेंगे जो कि ए डी ई. एरिया ऑफ ए डी ई हम इसको लिख सकते हैं. ये हम एरिया ऑफ ए डी ऐसे लिख सकते हैं ना. हम अब बी डी ई का निकालेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई का एरिया. बी डी ई ट्रायंगल का है, ये वाला नीचे वाला, ये वाला है ना, आपको दिखा बी डी ई. इसका एरिया हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस. अब इस ट्रायंगल में हमारा बेस कितना होगा, डी बी, ये हमारा बेस होगा. अब
हमने एक 7th क्लास की वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें हमने बताया था कि एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकती है। तो इसकी एल्टीट्यूड कौन सी हो जाएगी, इसकी हम EN एल्टीट्यूड मान लेंगे। तो इसकी एल्टीट्यूड कौन सी हो जाएगी, EN इसकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। अब हम इन दोनों का एरिया डिवाइड कर दे अगर, तो क्या हो जाएगा, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारा क्या निकल के आ गया, AD अपॉन DB, यानी कि हमारी एक साइड यहाँ पर आ चुकी है, ये वाली साइड आप देखिए, ये वाली साइड हमारी यहाँ पर सेम यही आ रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं दूसरा प्रूव करने के लिए, इधर वाला प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्लियर कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट एरिया हमें किस चीज़ का निकालना पड़ेगा दूसरी चीज़ प्रूव करने के लिए, AE और AC। देखिए आप, AE ये वाली और EC ये वाली, यानी कि अब हमें इधर के ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। DEC एरिया ये वाला है, दिख रहा है। मैं ये पहले वाला भी क्लियर, जिससे आपको अच्छे से अब समझ में आएगा। सेकंड वाले में हमें DEC निकालना है, DEC इधर ये देखिए, ये रहा यहाँ पर, ये DEC है। DEC में हाफ मल्टीप्लाई बेस इसका क्या है, DEC में EC बेस होगा हमारा, ये वाला है ना। तो EC हमारा बेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हाइट हमारी कौन सी आएगी, DM, ये वाली हाइट आएगी DM। ADE वाले एरिया में अगर हम देखें, ADE ये बड़े वाले का एरिया, ये ऊपर का जो एंगल है, इसमें बेस क्या है हमारा, AE बेस है, एक मिनट, AE हमारा बेस है। तो अब हमारा इसमें परपेंडिकुलर भी यही होगा, मतलब हाइट जिसको हम बोलते हैं AE हमारा क्या है, बेस है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे DM से। अगर हम इन दोनों के एरिया को डिवाइड कर देते हैं, एक सेकेंड, अगर हम इन दोनों के एरिया को डिवाइड, हाँ तो देखिए हम दूसरी चीज़ प्रूव करने के लिए, ये वाली AE और AC को प्रूव करने के लिए, अब अगर हम इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या गया, AE अपॉन EC बच जाएगा। तो हमने पहले वो निकाल लिया और अब हमने ये निकाल लिया। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और हमने ये कर दी। जब हम दोनों का एरिया इक्वल रख देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, यही चीज़ हमारी निकल के आ जाएगी। दोनों का एरिया इक्वल कर दीजिए और इसके इक्वल क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, यही हमारी थ्योरम नंबर 1 थी। हमने जो अभी ये प्रूव किया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, BPT थ्योरम और थिल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 2। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स, अगर एक लाइन 2 साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये थ्योरम सेम BPT की उल्टी है, सेम। इसमें हमें ये कहा, ये इक्वल तो दी हुई है और हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल लाइन है इस थर्ड साइड के, यानी कि BC के पैरेलल है। DE
हम इनको नेम दे देते हैं डी ई इज पैरेलल टू द बी सी। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर डी ई पैरेलल नहीं होती है बी सी के, तो हमने क्या कर लेना है, एक पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ कर लेनी है, जिसका हम नेम क्या दे देंगे, ई डैश। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये लाइन पैरेलल हुई तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी। ये चीज़ तो हमने भी थ्योरम से पढ़ी है ना, ए डी इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, ए ई डैश के, क्योंकि हमने वो लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली है, अपॉन ई डैश सी के, यानी कि दोनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और दूसरी हम क्या ले लेंगे, ए ई अपॉन ई सी भी। सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक हो गई, सॉरी कुछ मिस्टेक नहीं हुई थी, यही सही है। और ये ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई डैश के अपॉन ई डैश सी के, इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों का तो सम, ये तो कॉमन ही आएगा, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, मतलब इधर मैं लिख देती हूँ साइड में, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमारा रेशो निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इससे कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के। जब दोनों साइड का रेशो इक्वल आ गया तो डी ई पैरेलल हो गई हमारी किसके, बी सी के। तो अब हम करेंगे थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड क्या कहती है हमारी, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, कि अगर दो ट्रायंगल में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल है और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमारे इक्वल है। सपोज हमने दो ट्रायंगल्स बना लिए, ए बी सी, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, डी ई एफ। ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, हमें क्या कहा है कि टू ट्रायंगल्स है और उनके एंगल ए और डी इक्वल है, डी और ई इक्वल है, सी और एफ इक्वल है। तो इसमें हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। अब हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि जो इसमें ये साइड्स है इनका जो रेशो आएगा वो इक्वल है या नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर एक इस रेड बॉक्स में लिख दूंगी क्या, कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो इस बॉक्स में आ जाएगी हमारी। अभी लिख देते हैं क्या हमें प्रूव करना है, साइड का रेशो। कौन सी साइड का रेशो हम प्रूव करेंगे, इसमें हमें प्रूफ करना है साइड का, तीनों साइड का, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू सी ए सी बी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए हमने ये साइड्स तो ले ली, अब हमें रेशो किसका प्रूव करना है, क्योंकि हमें साइड का रेशो प्रूफ करना है इसमें। तो साइड का प्रूफ करने के लिए हम एक बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे इस ट्रायंगल में, जिसको हम नाम क्या दे देंगे, पी और क्यू।
हमें ये चीज़ प्रूफ भी करनी है कि डी ई अपॉन में ई एफ और डी एफ, हमें इन साइड का रेशियो, मतलब इस ट्रायंगल की साइड का रेशियो इस वाले ट्रायंगल की साइड के इक्वल प्रूव करना है। साइड का रेशियो तो तभी होगा जब हम एक लाइन पैरेलल तो उसके लिए बनानी पड़ेगी। तो अगर हम देखें इसमें तो बाय एंगल 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 क्राइटेरियन के हम इसमें क्या कह सकते हैं बताइए। आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा ट्रायंगल चैप्टर में। ए एंगल 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 के उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये ई के इक्वल हो जाएगा। ओके और हम क्या कह सकते हैं, एक चीज और हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल ई एफ, पैरेलल ई एफ, हम ये चीज भी बोल सकते हैं। और तो अब हम क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन पी ई, ठीक है। ये वाला रेशो कौन सा, डी और पी, ये इतना, केवल डी पी हमारा इतना है तो अपॉन पी ई, यानी कि ये वाला रेशो, क्योंकि लाइन तो पैरेलल है तो ये रेशो किसके इक्वल होगा, डी क्यू के, डी क्यू अपॉन क्यू एफ के इक्वल हो जाएगा। इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा ना रेशो के। और इसमें हम क्या कहेंगे कि ये तो लाइन हमारी पूरी अलग हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी और डी ई का रेशो, ये वाला और ये वाला रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इस वाली साइड के, क्योंकि यही दोनों तो इक्वल है ना, और इस वाली साइड के, तो हम क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन डी एफ। और दूसरी चीज इसमें क्या आ जाएगी, ए बी और डी ई, यानी कि अब देखिए ए बी ये और डी ई किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी और ई एफ के, आई मीन अपॉन में ई एफ आ जाएगा, क्योंकि जो ये वाली साइड है ये इसके भी तो अपॉन में आएगी ना, ये इस साइड का रेशो इन दोनों साइड का भी तो रेशो इक्वल आएगा, किसके, इन दोनों रेशो के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू किसके, बी सी अपॉन ई एफ के। मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देती हूँ कि इसमें हमारा ए बी और डी ई अपॉन में आ जाएगा, ए बी और डी ई, और हमारा कौन से, और दूसरी साइड हम कौन सी लेंगे, बी सी और ई एफ, ये दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, दोनों का रेशो इक्वल आ जाएगा। तो जब हमने देखा, अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि ए बी अपॉन डी ई, हमें क्या प्रूफ करना था कि ए बी अपॉन डी ई, हमने ये चीज़ इतना तो प्रूफ कर लिया। बी सी अपॉन ई एफ, हमने इससे पहले एक और चीज़ प्रूफ की थी कि ए बी और डी ई, सॉरी मतलब ए बी अपॉन डी ई, एक और चीज़ के इक्वल हमने अभी अभी प्रूफ किया है, किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, हमने प्रूफ कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये चीज़ निकल कर
आ गई है ये वाली। हमने ये चीज़ यहाँ पर प्रूव कर दी है। अब देखिए हमारी थ्योरम नंबर 4 में क्या कह रहा है। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, मतलब सेम रेशो में। प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है कि सेम रेशो जो है एक ट्रायंगल की साइड का, टू ट्रायंगल की साइड्स का, वो दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम इसको कौन सी उससे कर सकते हैं, एस के उससे। तो हमें फिगर में दिया हुआ है कि ए बी, एक मिनट, हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी अपॉन डी ई जो है वो किसके इक्वल है, रेशो बी सी, मतलब तीनों साइड का रेशो इक्वल है। नीचे वाली साइड ही हमने दोनों ले ली, दोनों ट्रायंगल्स की। अब हम थर्ड ये वाली साइड ले लेंगे, ए सी अपॉन डी एफ। ये चीज़ तो हमें गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, और हमें क्या करना है, डी पी इक्वल ए बी के हैं बनानी है। डी पी हमें इसके इक्वल बनानी है ए बी के। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यहाँ पे, छोटू सा क्यों हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे प्या प्यू क्यों हमने नाम दे दिया। हमने क्या बनाया यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, डी पी इक्वल बना दिया हमने ए बी के, और डी क्यों इक्वल हो गया किसके, ए सी के। ओके, तो अब हम इनका रेशो भी इक्वल कर देंगे, किस किस का, डी पी अपॉन पी ई। एक सेकेंड, डी पी अपॉन पी ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यों के अपॉन क्यों एफ के। क्यों, और हम क्या कह सकते हैं इस, क्योंकि जब हमने रेशो इक्वल कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यों इज पैरेलल टू द ई एफ। ओके, अब हमें आगे क्या चीज़ गिवन है, मतलब क्या है हमारे पास, एंगल पी जो है, पी वो किसके इक्वल होगा, ई के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। पैरेलल लाइन बना दी हमने तो एंगल भी तो इक्वल ही होगा। ठीक है, एंगल पी हमारा इक्वल आ जाएगा क्यू के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, आप ज़रूर लिख लेना। और देखिए हमने एंगल्स इक्वल कर लिए, तो एंगल क्यू जो होगा वो एंगल एफ के भी इक्वल होगा। ओके, तो इन साइड्स का रेशो जो होगा ये डी पी अपॉन ई एफ और डी क्यू अपॉन क्यू एफ वो भी इक्वल होगा, है ना। तो डी पी अपॉन डी ई, जब दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो हम बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे और एक छोटे वाला। देखिए मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाती हूँ, येलो कलर से जहाँ पे आपको दिखेगा, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला। मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ग्रीन देखिए, ये बड़े वाला, और येलो ये छोटे वाला। ट्रायंगल का अगर हम देखें तो इसमें क्या इक्वल आ रहा है, हमारा डी पी इक्वल आ रहा है किसके, डी ई के। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है क्योंकि रेशो, और डी क्यों जो इक्वल आ रहा है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, डी एफ के। और बी सी, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का तो यही रेशो इक्वल होगा, बी सी किसके इक्वल आ रहा है, ई एफ के। तो इससे क्या हो रहा है कि बी सी जो है वो हमारी किसके इक्वल है, पी क्यों के। क्योंकि जब ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के, तो एंगल के उससे क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो गए। तो सीपीसीटी से हम ये
साइड इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी, एक सेकेंड, देखिए जब हमने यहाँ पर कह दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, छोटे वाला और बड़े वाला, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम CPCT से कह सकते हैं कि EF जो है, यानी कि हमारी EF ये वाली लाइन जो है वो किसके इक्वल है, P क्यों के। तो BC जो होगा, BC किसके इक्वल होगा, P क्यों के, है ना, क्योंकि जब इसका रेशो इसके इक्वल आ रहा है, BC का ये वाली का रेशो इसके इक्वल आ रहा है, तो इसके भी तो इक्वल होगा, तो BC इक्वल P क्यों आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, सारी साइड्स इक्वल तो आ गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, एक सेकंड मैं थोड़ा सा ये रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DP क्यों के भी, है ना। तो देखिए अब हमने क्या प्रूव किया था वहाँ पर कि जो ट्रायंगल्स है हमारा, ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट आ रहा है किसके, ट्रायंगल DP क्यों के, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है क्योंकि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के। सो इट इज प्रूव्ड नाउ। थैंक यू। आगे की थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 3 थ्योरम हमने इस वीडियो में कर ली है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं अपनी। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ़ इन 2 ट्रायंगल साइड ऑफ 1 ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द other triangle, then their corresponding angles are equal and hence 2 triangles are similar। हमें क्या कहा है कि हमारे जो ये 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं ABC और DEF, इसमें हमें कहा है कि इनका जो साइड का रेशो है वो इक्वल है। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरी का मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इनके, तो वो भी इक्वल होगी। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि इसके एंगल्स भी इक्वल है या नहीं है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अभी हमने इसमें पढ़ा कि हमें गिवन है जो इनका रेशो है वो हमारा इक्वल है, यानी कि डी, एक मिनट, डी पी अपॉन PE, PE इक्वल्स टू किसके आइए, डी क्यों के अपॉन क्यों F, क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन यही काम करती है। तो PQ पैरेलल है EF के। ओके, तो हमारा एंगल जो P होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल E के। ओके, और जो हमारा एंगल Q होगा, एंगल Q इक्वल आ जाएगा एंगल F के। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, आगे इसमें हमारी तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है, यानी कि DP देखिए इसमें हमने DP, ये वाली साइड है, येलो कलर से मैं आपको दिखाती हूँ, DP अपॉन DE, यानी कि ये पूरी साइड इक्वल है किसके, डी क्यों के अपॉन DF के, यानी कि ये बड़ी वाली साइड। और ये दोनों ही साइड किसके इक्वल है, P क्यों के,
इसके और ई एफ के। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, मतलब सिमिलर हो गए। कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे हम, सिमिलर बोलेंगे। देखिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइड का रेशो मतलब अगर फ्रैक्शन में साइड इक्वल आ रही है तो वो सिमिलर होगी। अगर केवल साइड्स इक्वल आ रही है, यानी कि डी पी इक्वल टू डी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, तो अगर केवल साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइड का रेशो इक्वल है तो वो क्या है, सिमिलर है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमने ये एंगल्स तो प्रूव कर दिए, इस वाले ट्रायंगल के तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें इसके प्रूफ करने हैं, तो आइए चलिए अब हम इसके प्रूफ करेंगे। थोड़ा स्पेस क्लियर कर देते हैं हम। तो देखिए दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, डीपी जो है वो अपॉन डी ई किसके इक्वल है, पी डी क्यू और डी एफ के। देखिए डी पी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, डी क्यू के अपॉन डी एफ के। और ये किसके इक्वल है, देखिए हमने पी क्यू इक्वल रखा था, पी क्यू तो बी सी के भी इक्वल है ना। हमने कंस्ट्रक्शन की है पी क्यू बी सी के इक्वल है, और क्यू है ये इक्वल, बी सी पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि इनका रेशो इक्वल आ रहा है। ओके, तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, पी उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, और अपॉन ई एफ। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, बी सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है ना। क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो ये पूरी साइड इसके इक्वल करी थी हमने, ये इसके इक्वल करी थी, और ये तो इसके इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट है जब ये ट्रायंगल्स। देखिए कलर पर्पल ले लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हमने ये वाली साइड पी क्यू ई एफ के इक्वल प्रूफ की, और ई एफ किसके इक्वल हमने प्रूफ किया, इसके मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड तो इक्वल होगी रेशो में। बी सी के इक्वल है या नहीं है, अभी हमने पी क्यू ई एफ के इक्वल प्रूव करी। तो जो चीज़ ई एफ के इक्वल है तो वो चीज़ बी सी के भी तो इक्वल होगी, है ना। का मतलब कितने हो गए आधे। तो देखिए हमने अभी क्या किया, आपको अगेन मैं समझाती हूँ ग्रीन कलर से। देखिए पी क्यू हमने जो चीज़ इसके इक्वल प्रूफ कर दी, ये हमने इसके इक्वल प्रूफ की, तो ये वाली इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली पी क्यू बी सी के भी तो इक्वल होगी ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पी क्यू की जगह पे क्या रख दिया, बी सी। तो बी सी पी क्यू के इक्वल आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी पी क्यू ओके। तो अब हम इसके उससे क्या कह सकते हैं, जब हमारे ये इक्वल आ गए कि ए एंगल डी के इक्वल है ना, ए एंगल डी के इक्वल, बी एंगल ई के इक्वल, और सी एंगल एफ के इक्वल हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट थे ही, हमने जब ये पूरा इस छोटे वाले के इक्वल प्रूफ कर दिया, एक सेकेंड पूरा हम क्लियर कर देते हैं ना। देखिए हमने अभी भी क्या प्रूफ किया था, दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे। जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो जो हमें चीज़ प्रूफ करनी थी
हमारी वो भी तो इक्वल हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट में तो यही होता है ना, कॉन्ग्रुएंसी में, कि सारे एंगल साइड इक्वल हो जाएंगे, एंगल डी के और एंगल बी इक्वल एंगल सी ई के, सॉरी, और एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी। हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है यहाँ पर। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। मनी हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है? ओ मनी इफ वन angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar. इसमें हमें क्या कह रहा है कि SAS सिमिलरिटी क्रिटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, SAS क्रिटेरियन है। हमें क्या प्रूव करना है? टेकिंग टू ट्रायंगल्स, हम दो ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF के, और एंगल A इक्वल है एंगल D के। तो ये चीज़ हमें ऐसे इसमें प्रूफ दी हुई है कि एंगल A जो है, एक मिनट, कि इसमें एंगल A जो है ये वाला एंगल D के इक्वल है, और AB अपॉन DE जो चीज़ गिवन है वो हम पिंक कलर से लिख रहे हैं। AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये चीज़ हमें दी हुई है। ओके, तो हम AC को PQ को, मतलब DP जो है, ये DP जो है ये किसके इक्वल है? हमारी AB के, AB के इस पूरी लाइन के इक्वल है। और D क्यों कौन सी है? ये है, ये किसके इक्वल है? AC के। और हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे किसको? P और Q को। ये लाइन हमने यहाँ से ज्वाइन कर दी है। अब आगे क्या है? P Q पैरेलल, P Q is parallel to the EF or triangle ABC is congruent to triangle DPQ. These both triangle are congruent. कि triangle ABC is congruent to triangle DPQ. ओके, तो और फिर इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल D तो हमें गिवन ही था, और बाकी के दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। B इक्वल टू E एंड C इक्वल्स टू एंगल F। और इससे हम क्या कह सकते हैं? बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, सिमिलरिटी का साइन ये होता है, इज सिमिलर टू DEF। इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना था। अब बस एक हमारी लास्ट थ्योरम रह गई है इस चैप्टर की। हमें उसमें क्या करना है? The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. ट्रायंगल की साइड्स का इक्वल रेशियो हमें corresponding साइड ऑफ स्क्वायर की करना है। तो हमें प्रूफ देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्लियर कर देते हैं हम ये सब। अब देखिए लास्ट थ्योरम में हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। सारी में ही वैसे तो दो है, इसमें भी दो ही है, ABC। और दूसरा हमारे पास क्या है? PQR और P। तो इसमें हमारे पास एल्टीट्यूड्स हैं, एक तो यहाँ पे बन जाएगी और एक यहाँ पर, ठीक है। और इनको हम नेम दे देंगे M एंड N।
देखिए, वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स ABC and PQR such that ABC is similar to the PQR. हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स दिए गए हैं. हमें क्या प्रूव करने की ज़रूरत है? इनकी साइड्स का स्क्वायर रेशो का, यानी कि वी नीड टू प्रूव डैट, देखिए AB मतलब एरिया ऑफ ए बी अपॉन area of PQR is equals to the AB upon PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है वो? BC अपॉन QR, BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन यहाँ पे AC या CA कुछ भी ले सकते हो आप, RP का स्क्वायर. ये चीज़ हमें प्रूव करने की ज़रूरत है. इसको हम बॉक्स में कर देते हैं. ओके, अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है? दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. तो हमने एक एटीट्यूड्स ड्रॉ की है. एरिया ऑफ ABC का एरिया क्या होगा? ABC के नीचे लिख देते हैं हम. ABC का एरिया क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है? BC मल्टीप्लाई AM. ओके, ये हमारा एरिया है. एरिया ऑफ PQR क्या होगा? PQR क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई QR मल्टीप्लाई PN, यही होगा. N होगा ना, PN. तो अब देखिए, जब हम इन दोनों का एरिया डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? इसको हम एक साइड में कर देते हैं. हमारे पास बचेगा BC मल्टीप्लाई AM अपॉन, क्योंकि हमने डिवाइड किया था तो अपॉन में ही आएगा, QR मल्टीप्लाई PN. अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल ABM में, इस वाले ट्रायंगल में, और ट्रायंगल PQN में देखेंगे हम क्या सिमिलरिटीज है इन दोनों ट्रायंगल में. थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्लीन कर देते हैं, फिर अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो अब हमारे पास हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया. तो एंगल B जो है वो Q के तो इक्वल है ही, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल B इक्वल होगा. एंगल B इक्वल टू एंगल Q. ठीक है, Q इक्वल है क्योंकि ABC सिमिलर है PQR के. ठीक है, अब हम एंगल M जो है वो एंगल N के इक्वल है. देखिए, अब इसमें हमने M N के इक्वल रख दिया. क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल है. एल्टीट्यूड ड्रॉ किए तो एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री की होती है, और बाय एंगल क्राइटेरियन के दोनों एंगल सिमिलर प्रूफ हो गए. तो अब हम क्या करेंगे? और क्या हो सकता है? दूसरी हमारे पास क्या आ गई? AM अपॉन PN. इन दोनों साइड का रेशियो किसके इक्वल आ गया? AB और PQ के. AB अपॉन PQ. ओके,
तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। फर्स्ट हमारी इधर वाली, ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन है। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट और सेकंड को जब हम नहीं, अभी हम क्या करेंगे, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगी बी सी अपॉन क्यू आर के। स्पेस क्लियर करके मैं लिख देती हूँ यहीं पे भी स्पेस क्लियर करके। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी साइड का भी रेशियो इक्वल हो जाएगा जब हमने ट्रायंगल सिमिलर कर दिए। ए बी अपॉन पी क्या हूँ इक्वल हो जाएगा किसके किसके इक्वल होगा, बी सी के। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नोट कर ली हो, क्योंकि ये वाली थर्ड इक्वेशन आपकी बन जाएगी सी ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर पी। ओके, अब हमने ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। लेट मी सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन कर देंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर ठीक है, इक्वल हो जाएगी किसके, ए बी अपॉन पी क्या हूँ इक्वल हो जाएंगे ए एम अपॉन पी एन। ओके, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे इक्वल नहीं होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए, अभी हमने क्या प्रूफ किया है, हम थोड़ा स्पेस क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेस की शॉर्टेज हो रही है थोड़ी। तो अब देखिए, इतना हमने कर लिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्या हूँ मल्टीप्लाइड बाय ए एम अपॉन पी एन। हमने सेकंड वाली इक्वेशन में किसके इक्वल किया था, ए बी अपॉन पी क्या हूँ के। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्या हूँ के। और ये एक वही साइड है जो हमें प्रूफ भी करनी थी। तो आगे हम क्या कर देंगे, ऐसे ही थर्ड को यूज़ करते हुए हम इसमें ए बी अपॉन पी क्या हूँ, अभी हमने इससे पहले वाली इक्वेशन नंबर उसमें किसमें थर्ड में हमने ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल प्रूव किया और ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल प्रूव किया है। तो इसी तरीके से जो ये हो जाएगा, हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। हमने अगर कहा कि ये इक्वल, हमने अभी भी प्रूव किया था इक्वेशन नंबर थर्ड में, अगर आप देखो कि ये बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन आर पी के इक्वल है, तो यानी कि इसका स्क्वायर है तो ये उसके भी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इनका स्क्वायर भी तो इक्वल ही होगा। अगर आप कर देते हो 5 इक्वल्स टू 10, अगर आपका 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है तो इसका स्क्वायर भी तो इसकी इक्वल होगा, अगर इक्वल करते हो तो। वैसे इक्वल नहीं होता इनका, पर अगर हम मान लेते हैं साइड्स वगैरह में कि बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो बी सी का स्क्वायर जो होगा वो क्यू आर के स्क्वायर के भी तो इक्वल होगा ना। ओके, तो यही चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी थी, जो कि हमने कर दी। देखिए, अब हमारी आती है एक पाइथागोरस थ्योरम। ये लास्ट थ्योरम है, वैसे तो इसके बाद एक और है पर वो एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, जो हमने इससे पहले अभी की है वो भी नहीं आएगी, पर फिर भी मैंने करा दी क्योंकि मुझे थोड़ी लगी वो इम्पोर्टेंट सी। आगे इसमें क्या कहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम है,
आपको सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हमें वो चीज़ प्रूव करनी है। इसमें प्रूव कैसे करेंगे हम उसको, आइए देखते हैं प्रूव हम उसको कैसे करते हैं। देखिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर बी ए बी सी। यहाँ पर हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है डी। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव डेट ए सी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस, मतलब ए बी का स्क्वायर, अच्छे से लिख देती हूँ ना, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ओके, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। हमने बी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ की ए सी पर। ओके, और हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रायंगल सिमिलर है। पहले जो हमने थ्योरम्स प्रूव की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल है ए डी बी और ए बी सी दोनों सिमिलर है। तो उससे हम क्या कह सकते हैं, इससे कि जो रेशो है इनकी साइड का, यानी कि ए डी अपॉन, कलर चेंज कर लेते हैं ना हम, दूसरे कलर से लिखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना, डिफरेंट सा लगता है, वरना इसमें मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो रहा है किसके, ए बी अपॉन ए सी के। तो अब हमारा क्या निकल के आया, ए डी मल्टीप्लाई ए सी इक्वल है ए बी का स्क्वायर। ओके, ए बी के स्क्वायर के। अब अगर हम ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है ए बी सी के, दिख रहा है आपको ट्रायंगल बी डी सी, इधर वाला ट्रायंगल, ये वाला जिस पे डॉट डॉट हो चुकी है, लाइन भी हो चुकी है, वो सिमिलर है ए बी सी के, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल के, है ना। पहले हमने इधर वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर लिया, अब हमने ये वाला ले लिया है, शेडेड वाला ट्रायंगल लिया है, वो सिमिलर है पूरे बड़े वाले के। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, सी डी अपॉन बी सी इक्वल आ जाएगा किसके, बी सी अपॉन ए सी के, बी सी अपॉन ए सी के। तो क्या आ गया, ए सी मल्टीप्लाई सी डी इक्वल है ए बी के स्क्वायर के, यानी कि स्क्वायर के। तो अब आगे क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट थी और ये सेकंड, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ए डी में सी डी ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए ए सी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और अंदर हम क्या ले लेंगे, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, मोबाइल पे लिखा जा रहा, हाँ, प्लस बी सी स्क्वायर के, ठीक है। अभी हम थोड़ा ऊपर स्पेस क्लीन कर देते हैं।
तो देखो इसमें आगे क्या कहता है। जब हमने AC में AD प्लस CD किया है, AD प्लस CD देखो इसमें क्या है, AD प्लस CD। तो हम देखो AD प्लस CD, तो ये पूरी AC आ जाएगी। AC में जब हम AC प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। AC में AC प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई सॉरी, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई का भी साइन है ना बीच में, यहाँ पे ये प्लस करके AC आ रहा है। तो AC मल्टीप्लाई AC इक्वल टू AC स्क्वायर, क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। थैंक टू यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you to all of you. Have a nice day. Okay, bye bye.